अस्सलामुअलैकुम। मैथ 9 चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 की जो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 2.1। इसमें हमें बताया हुआ उसमें कि कुछ नंबर हैं हमें दिए हुए, ठीक है, इंटीजर्स हैं। तो वो उनको कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने उनको चेंज करना है। जो साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास बेसिकली क्या होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। मतलब क्या होती है, इसमें जो पहले इंटीजर के बाद हमेशा पॉइंट आएगा और उसके बाद आगे कुछ जितनी भी वैल्यू हो सकती है उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस ये है इनकी याद रखना कि जो पहले ही इनकी वैल्यू के बाद हमारे पास पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। अब कुछ हमारे पास नंबर्स होते हैं 64, 100। अब हम इसको कहते हैं कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 64, 100 को अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास पॉइंट नहीं है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम उसको पॉइंट को कहाँ पे कंसीडर करेंगे कि वो हमारे पास बिल्कुल लास्ट पे, ठीक है। अब जब वो लास्ट पे यानी कि होगा, अब हमने इस पॉइंट को बेसिकली हमने कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। 1, 2, 3 इनके 3 पॉइंट, ये 3 इंटीजर हमने इसको आगे लेके आना है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे ये काम हम इसी तरीके से अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे 1000 के साथ, इनके 1, 2, 3 इंटीजर थे तो 3 इंटीजर के साथ इनके 1 के आगे 3 इंटीजर लगा दिए, इनके 1000 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और 1000 के साथ डिवाइड भी किया। अब अगर हम इसको 1000 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 6.400 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10⁻3। 10⁻ कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि हमने पॉइंट को किस तरफ को लेके जाना और किस तरफ को नहीं लेके जाना। अब यहाँ से हम एक चीज़ हमें पता चल रही है कि अगर हमने पॉइंट को किस तरफ को लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, तो हमेशा जो 10 की पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी। अब जितने इंटीजर हम आगे लेके जा रहे हैं उतनी ज़्यादा यानी कि हमारे पास 10 की पावर प्लस में आ रही है। जैसे कि अब यहाँ पे हमने 1, 2, 3 पॉइंट को 3 इंटीजर आगे लेके गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में कितना आ रहा है 10⁻3। अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि 0.000935। अब हमने यहाँ पे पॉइंट को कहाँ पे लेके जाना है, अब अगर हमने पॉइंट को किस तरफ को लेके जाना है, ये 9 के बाद ही हमेशा पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास क्या होगी, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म होगी। तो उसके लिए अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, ये हमने पॉइंट को यहाँ से खत्म किया 935 और ये पॉइंट को खत्म किया तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट को मैं कहाँ पे लेके चला गया, 3 पॉइंट आगे लेके गया, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। अब बेसिकली ये क्या होगा हमारे पास 0009.35 और रेस पावर का भी 10⁻3। अब 10⁻3 यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में है। जब इसको हम नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम पॉइंट को किस तरफ को लेके जाएंगे, राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो जितने पॉइंट हम आगे लेके जाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 की पावर किस में चली जाएगी, माइनस में इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं पॉइंट को 3 तक लेके जाता है, यानी कि 3 के बाद पॉइंट आता है, तो कितना हो जाता है 10⁻⁻4। तो इन क्वेश्चन को हमने बच्चे इसके हिसाब से सोल्व करना है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास
टू के आगे हमारे पास कितने जीरो हैं, 6 0 3 और ये, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, इसको हमने साइन नोटेशन में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम टू सेम, यानी कि ना टू, अब पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है तो मतलब ये क्या है कि पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब हमने इसका पहले ही ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर कर लिया। अब पॉइंट को हम कहाँ पे लेके आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2.0000000 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर। अब ये कहाँ से है, राइट से हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो 10 रेज पावर कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हम इसको यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि ये जीरो हम इसको निगलेक्ट भी कर दें तो कोई इससे इशू नहीं पड़ा होता, ठीक है। तो 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एंड रिजल्ट हो जाएगा इसी का। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 48900। अब यहाँ पे भी पॉइंट कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है। तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो 1 2 3 4, तो 4.8900 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 रेज़ पावर 4। तो अब ये हमारे पास 4.89, इन जीरो को हम निगलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 रेज़ पावर 4 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3, 0.0042। अब यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, 4.2, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0.004.2 और यहाँ पे अब कितना 1 2 3 पॉइंट आगे लेके गए हैं, तो 10 रेज़ पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, -3। तो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -3 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। 4 में वो कहते हैं 0.000009, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पॉइंट को किस तरह पे लेके जाना है, इस 9 के बाद लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 इंटीजर है। तो 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, इनके 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये 7 और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे 0 भी लगा देंगे तो ये हमें ज़रा मेंशन हो जाएगा कि यहाँ पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और 10 रेज़ पावर -7 कितना आ जाएगा, -7। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -7, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंड रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3। अब ये 10 रेज़ पावर 3 आए ऑलरेडी यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन हमने इसको स्टैंडर्ड में लिखना है। तो स्टैंडर्ड में लिखने के लिए क्या है कि यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम पॉइंट को एक पॉइंट आगे लेके आएंगे, तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 1, और ये जो 10 रेज़ पावर 3 है ये हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 4, ये हमारा एंड रिजल्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से इसका जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2। अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम किस तरफ लेके जाएंगे, राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर कितना हो जाएगा, -1, और ये 10 रेज़ पावर 2 एज इट इज रहेगा। तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -1 प्लस 2, तो 6.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 के इक्वल आ जाएगा। बस ये यहाँ तक आपने कर लिया इसको, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वो कहते हैं राइट इन ऑर्डिनरी रोटेशन। अब यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक रोटेशन के अंदर नंबर दिए हुए हैं, हमने उनको किस में चेंज करना है, ऑर्डिनरी रोटेशन में चेंज करना है। मतलब जैसे हम कुछ लिख देते हैं 6500, 27359, ये कुछ भी यानी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, या ये पॉइंट की फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यानी क्या करेंगे 8.04, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इस कोऑर्डिनेशन में चेंज करें तो आपके पास एक कैलकुलेटर है, तो आप इसको कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 804, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी ऑर्डिनेशन हो जाएगी। या दूसरी सूरत में आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे 100 है तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि 2 पॉइंट आगे चला जाएगा। जब ये 2 पॉइंट आगे चला जाएगा तो यहाँ पे यानी कि पॉइंट बिल्कुल खत्म हो चुका है, बेसिकली पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ भी लिखो तो इससे कोई इशू नहीं होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, उसमें वो कहते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5, 10 रेज़ पावर 5। तो हमने इसको यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5 है, तो 1 के साथ आगे कितने जीरो लगा देंगे, 5 जीरो लगा देंगे। जब ये 3 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और इसके साथ जितने भी जीरो है वो इसके साथ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 लाख के अराउंड अबाउट वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद 1.5 मल्टीप्लाई बाय कितना हमारे पास ये 10 रेज़ पावर -2। अब यहाँ पे ये -2 है, तो इसको सबसे पहले हमने किस में चेंज कर देना है, प्लस में। तो ये मल्टीप्लाई बाय ये नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा 10 रेज़ पावर +2 हो जाएगा। तो 10 रेज़ पावर +2 का मतलब क्या है कि 1.5 डिवाइड बाय 100। अब पॉइंट हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कितनी है 2 जीरो है, तो हमने यहाँ पे किस तरीके से इसको काउंट करना है, यहाँ से 1 5 यानी कि पॉइंट यहाँ पे था तो 1 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। मतलब अगर डिवाइड में होगा तो हमने किस तरफ को जाना है, लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। अगर हमारे पास पॉजिटिव होता तो हम किस तरफ को जाते हैं, राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी ऑर्डिनेशन होगी। अच्छा, इसी का हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 4 है 1.77 हमारे पास यहाँ पे इसका, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1.77 मल्टीप्लाई बाय 100000000 7 जीरो आगे हमने डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो हम किस तरफ को जा रहे थे, लेफ्ट साइड पे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम किस तरफ को जाएंगे, राइट साइड पे। तो 1, अभी कितने 7 जीरो थे, तो पॉइंट को यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मतलब यानी कि ये 1 2 ये तो काउंट हो गए, उसके बाद जितने भी नंबर अगर यहाँ पे नहीं थे तो हमने उस जगह पे क्या कर दिए 0 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -6। तो अब इसको जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 5.5 डिवाइड बाय 10 रेज़ पावर 6, या सॉरी 10 रेज़ पावर 6 है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0 के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब हम पॉइंट को किस तरफ को लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5। अब यहाँ पे इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 10 टू द पावर 5। तो इसको 4 डिवाइड बाय 1 0 0 0 0 0। अब पॉइंट यहाँ पे नंबर में आपका 4 है, तो पॉइंट बेसिकली यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब पॉइंट को हमें किस तरफ को लेके जाना है, राइट साइड पे। तो 1 2 3 पॉइंट को
हमने कहाँ पे लेके जाना है, 3 4 5 और ये पॉइंट और ये 0। बस यहाँ तक हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ठीक है, आगे स्टेटमेंट और क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टाइम में करेंगे।